और आपको अनफिल्टर्ड व्लॉग मिलेंगे आज। खुशी और मैं चाहते हैं कि आप लोगों तक हम बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाएं। कभी कभी मन करता है कि यार इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, जान भी छोटी है। मैंने इतनी स्मूथ चीज पता नहीं कब देखी थी लास्ट टाइम। आदमी को प्रूव कर दूंगा, हर आदमी। बाबू के लिए गिफ्ट लाए हैं तो अभी मैं ये खोल देती हूँ। काश मैं भी तेरी बहन होता है। इतना क्या करने की जरूरत थी। हमें भी अगर अपनी ब्रांड बनानी तो हमें क्या करना चाहिए? हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज का डे हमने जल्दी स्टार्ट किया एंड आई कांट टेल यू मुझे कितनी नींद आ रही है। बट हमें हमारे काम के लिए बाहर जाना है और कुछ एक दो मीटिंग्स थी उसके लिए जाना है। फिर हम लोगों को लुधियाना भी जाना है, इसलिए हमें उठना पड़ा। सब लोग उठ गए हैं, बस विवेक अभी थोड़ा सो रहे हैं क्योंकि तो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। मुझे रेडी होकर नहीं जाना, रास्ते में रेडी हो जाऊंगी, कुछ खाना है। लेकिन इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन ये हमारा ऐसा कोई डे होता है ना जिसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब लगता है कि हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी फ्यूचर वाली चीज़ों के लिए। सो अभी जानवी भी उठ गई है और शौर्य अंतिका भी उठ गए हैं। गाइस इन लोगों को देखो बैठे बैठे सो रहे हैं और जानू भी यहाँ उठ गई है। और आज हम उठे इसलिए भैया ने 7 बजे आज भजन चला रखे थे। टैन 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 टैन। भैया कह रहे मैं तो आप लोगों को उठाने के लिए भजन चला रहा था, भैया ने आगे मुझे बोल दिया आवाज कम कर ले। भजन वो चला रखा था, जागो जागो माँ जल सवेरा हो गया है। सो गाइस अब सब लोग बैठे हैं, भैया चाय वाय देंगे, चाय पियेंगे, फिर हम लोग को निकलना है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस सबसे पहले शुरू करता हूं मैं आज के व्लॉग की शुरुआत अभिषेक एंड शौर्य एंड अंतिका के साथ। तो गाइस बहुत देर से मैं इनकी कुछ बातें सुन रहा था क्योंकि अभी इन लोगों के बच्चे पैदा नहीं हुए, अभी इन लोगों ने अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सीखा। जिस दिन इनके बच्चे हो जाएंगे इस व्लॉग को चलाऊंगा, इन्हें दोबारा दिखाऊंगा। अभिषेक की बताता हूँ गाइस, कल अभिषेक की और मेरी कमिटमेंट थी, पूरी बात बता। अभिषेक की और मेरी कमिटमेंट थी कि भाई कल मेरी मीटिंग होनी है 2, तुझे मीटिंग करानी है। ये आदमी जाके ऐसे टाइम पे सोया, इनकी नींद दिन भर फिर पूरी नहीं होती। मीटिंग तो मैं भाई आपको भी कराता हूं। भाई हर आदमी को प्रूव कर दूंगा, हर आदमी सिंगल गाइस अभिषेक की बात पे मुझे भरोसा नहीं है। जो कह के जाता है कि भैया मुझे फोन करना है, मुझे और फोन ही नहीं उठाता। नहीं क्यों भैया, आज सुबह आज अभी मिस कॉल गाइस, मिस कॉल दिखाता हूँ गाइस। ये अभिषेक और मेरी कल की चैट है, जब इसने फोन नहीं उठाए क्योंकि मीटिंग आज करनी पड़ेगी anyhow, तो कल को लुधियाना निकलना है टाइम से। भाई अभिषेक का कल ये भी नहीं पता था कहा था, ये आदमी कह रहा था रात को 11 बजे मीटिंग फिक्स करी, आप लोग बारिश आ गई। So guys, आज हम लोग निकल रहे हैं लुधियाना के लिए और आपको अनफिल्टर्ड व्लॉग मिलेंगे आज से और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ब्रांड को रेडी करने में हमें चाहिए वो आज हम लोग दिखाएंगे। और बाकी हम लोग जा कौन रहे हैं मैं बता देता हूँ। मैं, खुशी, शौर्य, अयंतिका, अभिषेक, सीरत एंड रूही भाई। सो 7 सीटर गाड़ी में ऑल फुल होके चलेंगे आज। और लुधियाना जाके हमारी मीटिंग लाइनअप थी बहुत सारी, तो आज उन मीटिंग्स को भी करना है। उसके बाद गाइज हम लोग 10th 11th को हम लोग निकलेंगे सूरत, तो वहाँ पे भी जाके हम लोग कुछ मीटिंग लाइनअप करनी है अपनी, जो ऑलरेडी मतलब लाइनअप है उन्हें एग्जीक्यूट करना है चल के। तो अभी निकलते हैं जल्दी से लुधियाना के लिए और रास्ते में आप लोगों को मिलते हैं, खूब सारा फन करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को एक्चुअल में क्या करने वाले हैं। पहले हम लोग 1 घंटे के लिए जाएं चाहे 1 दिन के लिए। बाबू का ये बैग तो जाते जाता है, ये मैंने एक्स्ट्रा रख लिया, इसके कपड़े वपड़े इसमें और इसके शीट्स वीट्स। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और आज काफ़ी सारी मीटिंग लाइनअप है। अभी देखते हैं धीरे धीरे करके क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक स्टिल जो बीच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई और के बर्थडे आ गए थे, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा आउट थे एंड स्टिल 2-3 दिन से फिर काम करना चालू कर दिया है। आज चलते हैं लुधियाना, कुछ लोगों से मिलना है और मतलब मुझे एक बात और आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। फिलहाल गाइज मैं आप लोगों को और चीज़ बताने वाला था कि अगर हम लोग जो इस भी प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, अगर हम लोग चाहते कि किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़े जो ऑलरेडी उस स्टफ़ को बनाता होगा या उस प्रोडक्ट को बनाता होगा जो हम आप तक डिलीवर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ थी। हम सीधा जाते, बना बनाया सामान उठाते और आप लोगों तक पहुंचाते। आप लोगों को अच्छा लगता, बुरा लगता, 2 थॉट्स आते आप लोगों के। और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में फ़िलहाल ऐसा कर भी रहे हैं कि सामान जो है मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं, सीधा उसका प्रमोशन करते हैं, उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों को टाइम भी इतना इसलिए लग रहा है या इतनी स्टडी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि खुशी और मैं चाहते हैं कि आप लोगों तक हम बेस्ट प्रोडक्ट पहुँचाएँ। वो प्रोडक्ट हमारे सामने मैन्युफैक्चर हो, उसको हम अपने सामने बनता हुआ देखें, जो भी कमियां उसमें हो उसको लास्ट मोमेंट तक हम लोग ट्रैक करें और जब वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचे ना, तो आप लोगों को एक फाइनल प्रोडक्ट इतना अच्छा मिले कि उसका बेसिक जो यूनिट है वो भी अच्छी हो और प्रॉपर रेडी होने के बाद भी वो अच्छा दिखे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसलिए टाइम लग जाता है कि कभी कभी मन करता है कि यार इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, जान भी छोटी है, तो सीधा एक काम करते हैं, उठा लेते हैं। लेकिन मुझे ये था कि उसमें 100% सेटिस्फेक्शन ना कभी आपको आ पाएगी ना हमें आ पाएगी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ ऐसा लॉन्च करने भी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा था कि हम लोग फाइनल प्रोडक्ट जो भी आपको दें, आपको देखते ही मज़ा आए और आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड फील करो। सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत चल रही है। ये कटिंग आज गाइस मैंने पहली बार ये कटिंग का देखा है और भाई कोई डिस्टर्ब मत करना मास्टर जी के चुप।
बहुत मारे। वरना हमारे हिस्से में जुड़ जाएगी ये। मैंने इतनी स्मूथ चीज़ पता नहीं कब देखी थी लास्ट टाइम। ये कितने पीसेस बताए आपने? ये एक बार में 700 से 800 पीस। ये 700 से 800 पीस रखे हुए हैं गाइस। ये एक बार में कट हुआ है इतना सारा स्टफ। क्रेजी क्रेजी भाई। ये मतलब ये मिनिमल है। हम यहाँ पे जितना ऊपर करेंगे 1200 पीसेस 1500 पीसेस एक बार में कट हो जाते हैं। वो फिर कट होके इनको बांध कर रख देते हैं। फिर वो आगे प्रोसेस में जाना है, जैसे प्रिंटिंग में जाना है, एम्ब्रॉयडरी पे जाना है, फिर अलग अलग जगह पे जाना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, और ये फैन भी नहीं चल सकता, इसीलिए यहाँ पे फैन भी नहीं चल रहा है। अगर फैन चलेगा तो हल्का सा ये हिलेगा और ये खराब हो सकता है। एक चीज और, इसको सेट करना सबसे बड़ा टास्क होता होगा ना, 2 बंदे 4 बंदे लगते होंगे इस खींच। फिलहाल हम लोग बहुत सारा घूमने के बाद आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, और हमारे पास आया है फिलहाल चिराग। इससे मिलना था, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए हम लोगों को। चिराग भाई अब साथ में बैठते हैं थोड़ी देर, बहुत देर होगी भाई घूमते घूमते। चिराग भी, थोड़ी ना मामा लेट हो गया। चिराग हमारे चक्कर में बेचारा बहुत देर से परेशान हो रहा है, हमारे साथ साथ घूम रहा है, कभी कैसे कभी कैसे। तू रह कहाँ गया था अभी? अभी तो भाई मैं ये वो बैग उठाने ब्रांच चले गए थे। बैग मेरा बैंक पड़ा, फिर बैंक गया यहाँ से उल्टा। अच्छा स्पेशल मैं अनुष्का से ऊपर लेके आया, अनुष्का शर्मा को। यार बाबू के लिए गिफ्ट लाए हैं, तो अभी मैं ये खोल देती हूँ। लाओ भैया बेचारे तब से परेशान हो रहे हैं। वाह। आपको इतनी वो करने की क्या जरूरत थी? करने की जरूरत थी, 5 मामा ही कहते हैं पैकिंग खोलनी पड़ेगी पहले यहाँ से। आप ही खोलो। जानू देख रही है, जानू कह रही है मामा मेरे लिए कुछ लाए हैं। मामा ही कहते हैं इसे भी। और गाइस भैया कितना बड़ा गिफ्ट लेके घूम रहे हैं, फिर मैंने वो गाड़ी में रखवाया। मैं क्या काम करो भैया, वो गाड़ी में रख दो आप। कहीं बेचारे भैया स्कूटी में लेके कभी इधर कभी उधर। और हमारा मिलने का प्लान इतना टाइम से हो रहा था, बट हमारा यहाँ आने का प्लान हो ही नहीं पा रहा। आज गाइस लेकिन हम बहुत मतलब 2 ही जगह घूमे, लेकिन दोनों जगह बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी हुई है। सो गाइस लड्डू के कलेक्शन में एक और ये जुड़ गए हैं, और इन्हें विवेक को छन छन वाले बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन मामा ने खर्चा कर दिया, मामा को मना किया था। मैंने उन लोगों को पहले बोला था, मैंने इवन दीदी दी को फोन करा, कोई गिफ्ट लेके नहीं आना है पर कोई गिफ्ट लेके नहीं आना है। एक और है, ये राखी का है मेरी तरफ से। काश मैं भी तेरी बहन होता है। या मार खाने वाले काम कर रहे हो? काश मैं भी तेरी बहन होता। चलो ठीक है, जानवी का बन रहा है। मैंने बोला भी नहीं जानवी के लिए कुछ, लेकिन मेरे लिए क्यों बनता नहीं है भाई यार। और मैं ना सोच रही थी, मैंने कहा इस बार ना मैं किसी को राखी बांध ही नहीं पाई। इस बार मैं अभिषेक को भी राखी बांधूंगी, भैया को और ऋषभ भैया को। सबके बांध रहा हूँ, बढ़िया कैश इकट्ठा कर लेंगे। खराब हो गया। क्रेजी तो है थोड़ा सा। मैंने कहा 1 मिनट उतर जाओगे क्या? पहले मैं चेक कर ला। देख ले इसका पर मैं इतना क्या करने की जरूरत थी? मैं आपको राखी बांध दी, आप मेरे लिए एक दुपट्टा भी आते, वो भी बहुत था। कितना खोलना, कितना ब्यूटीफुल है यार ये ना यार। लवली। फिलहाल हम लोग घर आ चुके हैं और इतना ज्यादा थक चुके हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो जतिन भाई क्या क्या बना दिया है आपने? मटर पनीर ही कहते हैं क्या? मटर पनीर बन चुका है मित्रों। और कैसे रहा आज का सफर? गुड। कुछ प्रोडक्टिविटी या 0 10 में से कितने नंबर दोगे आज का? 10 में से 9.5। 5.5 नंबर किस चीज़ का काट रही हो? बस जो एक चीज भैया की वजह से रह गई। तो भाई आपकी जो चीज़ थी वो 0.5 नंबर की थी। कभी आप जो सोच रहे हो ज़्यादा काम की चीज़ थी हमारे लिए। तो आज के दिन को क्या कहना चाहेगी सीरत? भैया मेरा दिन जानवी के साथ अच्छा निकला, सोते सोते। अच्छा दिन था। और जो काम करके आए हम उसके बारे में क्या खेला? बढ़िया प्रोडक्टिविटी है नॉर्मल? बहुत अच्छा है। गजब, ठीक है। चलो गाइस, तो काफ़ी मज़ेदार दिन रहा। रोहित भाई इन द हाउस। रोहित भाई क्या कहना चाहोगे? आज हमने बहुत कुछ सीखा बेसिकली। हाँ, जो चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, कुछ चीज़ें ठीक है। वो चीज़ें हमें पता चली। ओके तो भाई जैसे रूही भाई ने बताया कि एक ब्रांड को बनाने के लिए पहली बात आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बिकॉज आप लोग ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे वीके फैम ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि भाई हमें भी अगर अपनी ब्रांड बनानी तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करा लो, जिस भी नाम से आप अपनी कंपनी चलाना चाहते हो। जो भी चीज़ में करना चाहते हो वो उनको बता देना, जिससे भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन एडवोकेट से या CSE जिनसे भी कराओगे वो करा लो। दूसरी बात, जितना ज़्यादा गाइस स्टडी आप मार्केट को कर सकते हो उतना ज़्यादा स्टडी करो। रीज़न उसके पीछे क्या आता है मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पहले दिन ब्रांड बनाने जाओगे, उठ के जाओगे, आपको कुछ पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, आपने बोला अरे वो तो मैं एक भैया को जानता हूँ, वो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में उन्हें पता है, और आप जाके खरीद लोगे। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, आप लोगों को जो भी चीज़ में आप डील करना चाहते हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज रखो, जब तक वो प्रोडक्ट आपको चीपेस्ट रेट पे नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, हाँ मैं बता रहा हूँ, चीपेस्ट से मतलब ये है मेरा कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, मान लो मुझे मग मिल गया 200 रुपये का, तो आपको लगता है कि 200 रुपये का मग आप 300 का बेच दो तो आप 100 रुपये प्रॉफिट कर लोगे। ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं। इसमें अगर आप 100 रुपए की चीज 250 में भी बेच रहे हो तब भी आप लॉस में हो। मैं आज आपको बता दूं, अगर आप 100 की चीज 250 में बेचोगे तो भी आपकी कंपनी लॉस खाएगी, आज नहीं तो कल। लॉन्ग टर्म तो आप सोच नहीं सकते, छोटे प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा स्टडी करो, बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढो जो कि आपको अच्छे रेट में मिल जाए, उसके बाद अपनी ब्रांड शुरू करना। गाइस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर मान लो आपको पता लगे दिए बनते हैं दिए और दिवाली का टाइम है, तो आप लोगों को क्या है कि आपके पास कोई बंदा है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है दिए, बहुत सारे दिए बनाता है, तो आप उन दियों को उठाओ और सीधा सीधा आप सेल करना शुरू कर दो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह भी बिजनेस कर सकते हो। आपके पास जो चीज़ कम रेट में आपको प्रोवाइड होती है और पूरा वर्ल्ड उसको या पूरा इंडिया उसको चाहता है, उसको भी आप सेल परचेज का काम कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा काम है। तो खुशी, ये केक कहाँ से आया? कोमल ने भेजा था। कोमल ने भेजा था राजा के बर्थडे का। और गाइस ये बार बार माइंड से निकल गया। और थैंक यू सो मच कोलम, हैप्पी बर्थडे टू राजा। ये उसका केक था। और मैं थोड़ा सा आई लव चीज़ केक, बाय द वे मैं आपको बता दूं। एंड राजा पंजोखरा ने भी केक भेजा था, उसके लिए बिग थैंक यू। सो गाइस फिलहाल हो चुका है सोने का टाइम। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत हम लोगों ने ट्रैवल किया, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगी होंगी आज व्लॉग के थ्रू। एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। जल्दी आप लोगों से मिलते हैं अपनी ब्रांड के साथ एंड बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। लव यू, बाय बाय।